बाबा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने सर के ऊपर इतने रुद्राक्ष धारण करके रखे हैं जिन्हें गिन पाने में आपको कई घंटों लग जाएंगे। ये 5100 रुद्राक्ष हैं लगभग, और अधिक हैं तो बहुत, लेकिन 5100 की हमें गणना दी है। संतों का सानिध्य पाना दुर्लभ होता है और कुछ संत ऐसे होते हैं जिनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की धरती पर और खास मौका है, आज मंगलवार का दिन है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में मौजूद हैं और एक खास बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए हनुमान जी कौन है। हनुमान साक्षात शंकर भगवान के अंश अवतार कहे जाते हैं और एक बाबा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने सर के ऊपर इतने रुद्राक्ष धारण करके रखे हैं जिन्हें गिन पाने में आपको कई घंटों लग जाएंगे। बाबा क्या नाम है आपका? पहले तो हमारा दिगंबर अमितगिरी नाम है। हम आनंद अखाड़े से बिलोंग करते हैं। ये हमारे लेटो हनुमान जी निरंजनी अखाड़े के हैं, तो वो हमारे समर्थक हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे रक्षक भी हैं। अच्छा, हनुमान जी को बड़ा भाई मानते हैं आप अपना? हाँ, हम सूर्य भगवान के शिष्य हैं। वैसे सब लोग सूर्य भगवान से ही दीक्षा लेते हैं। आनंद अखाड़ा एक सूर्य नारायण भगवान खुद ही आनंद अखाड़े के हैं, सूर्य नारायण इष्ट हैं। इष्ट है हमारे आनंद अखाड़े की, तो हम लोग उन्हीं से दीक्षा लेते हैं। तो हनुमान जी हमारे बड़े भाई भी हुए। जैसे हनुमान जी ने भी तो दीक्षा ली थी, तो गुरु भाई भी हुए। और निरंजनी ने अखाड़ा हमारा बड़ा भाई है। इस प्रकार से भी कार्तिक स्वामी सबके स्वामी है, नहीं सबकी रक्षा के लिए शिव जी के पुत्र यानी नहीं। बाबा ये जो सर पे आपने रुद्राक्ष धारण करे हैं, ये कितने रुद्राक्ष हैं पहले तो हमें ये बताइए। ये 5100 रुद्राक्ष हैं लगभग, और अधिक हैं तो बहुत, लेकिन 5100 की हमें गणना दी है। नहीं, 5100 अपने रुद्राक्ष है। सूर्य भगवान का विराजित कर रखे हमने। ऊपर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये हमारे नटराज जी हैं। तो हमने अपने पूरे संसार को ही विराजित कर रखा है एक प्रकार से, अपने सनातन को। कब आपने धारण किया और कहाँ से ये आपके पास जो आइडिया आया, कहाँ से आया और क्यों मतलब रुद्राक्ष? क्योंकि शंकर भगवान की जटाओं को जब हम देखते हैं तो रुद्राक्ष का ख्याल हमें तब आता है। जैसे क्या है, रुद्राक्ष जब माता सती ने अपना दाह करा था तो शिव जी उन्हें लेके घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे तीनों लोकों में। तो हमारे विष्णु भगवान ने कहा ऐसे संसार खत्म हो जाएगा हमारे भोलेनाथ ऐसा करेंगे तो तांडव करेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, तो कुछ होगा ही नहीं अग्नि में। तो उन्होंने उनका खंडन कर दिया, तो 51 शक्ति पीठ बनाए। तो हमने फिर उन्हीं का विचार रखे 5100 रुद्राक्ष रखे हमने। एक शक्तिपीठ 100 शक्तियों के बराबर होता है, यानी 101 यानी 5100। और ख्याल इसलिए आया, सनातन बहुत धीमी गति से सोचता है। तो यही पूछने वाला था आपसे। सनातन धीमी गति से सोचता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वो अरे बाबा ये कार्य कर रहे हैं, तो आप भी तो कर सकते हो भाई, कर रहे हैं। सहयोग कर, अपने गांव से सहयोग लें। नहीं, और सहयोग करना नहीं करना है तो एक क्यूआर, 1 रुपए प्रति क्यूआर हर एक सनातनी अगर हमें दिगंबर अमित गिरी को दे तो 1 करोड़ 40 लाख तो हमारे यहाँ भारत में है और अन्य विदेशों में है। तो हम हर एक बेटी को 20 लाख रुपए देना चाहेंगे। वो लोग तो केवल 5 लाख रुपए देते हैं लड़की भगाने के, लाने के, उठाने के, कुछ भी करने के। 5 से 10 लाख, हम 20 लाख दिया करेंगे तो गाड़ी भी ले सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, छोटा मोटा अपना मकान भी बना सकता है, टीन सेट डाल सकता है। बाबा ये भार नहीं लगता? क्योंकि इतने सारे रुद्राक्ष आपने धारण करके रखे हैं सर पे, कब कैसे मतलब सोने के वक्त तो आप उतार देते होंगे इन रुद्राक्ष? हाँ, सोने के समय उतार देते हैं, जिससे कि अपने डोल डाल वगैरह जाते हैं, या अगर कोई तीव्र गति के कार्य है या गुरुजन की सेवा चरण दबाने तो हल्का ऐसी कार्य किटा समय उतार देते हैं। तो अपने बाकी समय में इन्हें धारण कर रहते हैं, यानी खाली समय तब भजन, नहीं तो गुरुजन की सेवा। और एक विशेष अपने जैसे हर एक सनातनी से एक विशेष कहना चाहेंगे हम कि हम लोग ये अपना पीक दान ना समझे हमारी धरती माता को। ये पुड़िया उड़िया खाते हैं, जिस थूकते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, तो कचरे का कूड़ादान ना समझें। ये हमें लोग अगर साफ करें तो अपने आप सफाई हो जाएगी। और हम लोग थूकते हैं ना, 5 रुपए ले लिया, 50 जगह थूका, नहीं अगर 5000 रुपए जुर्माना हो, आप एक जगह भी नहीं थूके। नहीं समझना कहना चाह रहे हैं, अगर राजा साहब हैं तो अपना पीक दान अपनी जेब में रखें। नहीं तो हमारे राजा साहब लोग अपने चारपाई के नीचे पीक दान रखते थे, तब पान खाते थे। कोई भी शौक है अपनी हैसियत से करें। बाबा एक बहुत कंफ्यूजन में डाल दिया हो आप हमको, वो ये है कि आप जैसे आपने कहा हनुमान जी को आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, और तो राजा किसे मानते हैं आप? राजा रामचंद्र जी को। क्या बात है, तो राजा रामचंद्र जी को मानते हैं। देखिए रुद्राक्षों पर एक बार मैं आपकी नजर डालना चाहूंगा। ये इतने रुद्राक्ष हैं जिन्हें गिनने में मैंने आपको कहा कि आपको कई घंटे लग जाएंगे। और अंदाजा लगाइए, देखिए ऊपर ठाकुर जी का वास है। रुद्राक्षों के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको बाल गोपाल नजर आएंगे, फूलों की। राम जी
तो राम जी को धारण किया है, क्योंकि राजा भी देखिए राम जी को मानते हैं। तो पुष्पों के बीच में आप भगवान राम, राजा राम की आप छवि को देख पा रहे हैं और रुद्राक्षों से घिरे हुए ये तमाम आप देख पा रहे हैं, जटाएं भी हैं। और जिस तरीके से भगवान शंकर रुद्राक्ष को धारण करते हैं, बाबा ने वैसे ही रुद्राक्षों को धारण किया है, जिसमें आपको भगवान शंकर का नटराज रूप भी नजर आएगा और सूर्य देवता सूर्य नारायण भी नजर आएंगे। और बाबा के जो हैं वो बजरंग बली मित्र हैं और आज उन्हीं बजरंग बली से मंगलवार के दिन मित्र मिलने के लिए आए हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज संगम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।